हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अपना एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना एजुकेशन में। तो हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। जो बच्चे मतलब आज तक समझ नहीं पाए कि प्रकाश होता क्या है, कैसे होता है, कैसे वस्तु दिखती है और कैसे रात में नहीं दिखती है, ये सब मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। आज कुछ वीडियो में ऐसा मैं टॉपिक बताऊंगा जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं, वो शुरू से पढ़ना होते हैं, वो मेरे चैनल को क्या करते हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, या तो उस चैनल को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। तो मैं आज पढ़ाऊंगा प्रकाश। ये क्लास 10 का है। क्लास 10 के 3 टॉपिक होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहीं भी दिया गया है तो मैं उसको अलग अलग कमेंट के मतलब अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। जैसे चैप्टर 1 फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, मैं उसके बारे में आज जानकारी दूंगा कि प्रकाश होते क्या है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश में कौन से कण होते हैं, ये सब मैं आपको क्लियरिटी बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी, प्रकाश की। प्रकाश क्या है भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा भाई, उसमें ऊर्जा होता है। प्रकाश में उष्मा का ऊर्जा होता है। कभी कभी देखेंगे बल्ब बढ़ेगा तो प्रकाश निकलेगा, तो उसमें क्या होता है कि आप जब हाथ को वहाँ पास करेंगे तो हमेशा क्या होगा, उष्मा निकलेगा उसमें से, इसलिए प्रकाश को उसमें ऊर्जा माना जाता है। ठीक, अब प्रकाश में कौन से कण बनते हैं भाई, प्रकाश में हमेशा कौन से बनते हैं, फोटॉन कण बनते हैं। प्रकाश में हमेशा कौन से कण उपस्थित होते हैं, फोटॉन कण उपस्थित होते हैं। ठीक, अब प्रकाश की मैं परिभाषा की बात कर लूँ। प्रकाश को कहते हैं इंग्लिश में लाइट। तो प्रकाश क्या है भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु को क्या करते हैं, दिखाई देता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम दूर अथवा पास की वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो अब बात करें प्रकाश स्रोत की। प्रकाश स्रोत कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक दीप्त प्रकाश होता है, एक क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। एक प्रकाश स्रोत होता है एक प्रकाश स्रोत होता है दीप्त प्रकाश, जिसे कहते हैं ल्यूमिनस सोर्सेस, जिसका खुद का प्रकाश हो। जैसे हो गया सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, तार हो गया। तो सूर्य का आप लोग जानते हैं कि सूर्य का खुद का प्रकाश है, तारे का भाई क्या है, खुद का प्रकाश है। बल्ब जो हम लोग बनाते हैं उसको बस एनर्जी दिया जाता है, तो उसको वो भी अपना क्या करता है, खुद का प्रकाश करता है। तो जिसका खुद का प्रकाश हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। और अदीप्त क्या होता है, नॉन, मतलब कि जिसका खुद का प्रकाश ना हो। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य दिन भर मतलब प्रकाश देता है किसको, चंद्रमा को। तो चंद्रमा रात को आकर चमकता है, तो मतलब वो किससे जागृत हो गया भाई, सूर्य के माध्यम से। मतलब जिसका खुद का प्रकाश ना, वो दूसरे के माध्यम से क्या होगा, वो जागृत करता, उसे कहते हैं जैसे अदीप्त प्रकाश होता। अदीप्त प्रकाश में देखिए चंद्रमा हो गया, कांच हो गया। आप कांच के माध्यम से देखिए, आप कांच को क्या करेंगे, कांच को ऐसे कि सूर्य के प्रकाश किरणों से क्या करेंगे तो देखिए उजियार, मतलब कि क्या होता है कि उजाला सा हो जाता है। तो हो गया अदीप्त, मतलब कांच है तो कांच को प्रकाश दिया जा रहा है तब ना वो उजाला कर रहा है, उसी तरह। तो ये हो गया अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल की। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे पानी में अलग होती है, और जल में अलग होती है, निर्वात में अलग होती है, किसी माध्यम में अलग होती है। तो मैं बात करूँ किसकी, वायु में। किसकी बात करूँ भाई, वायु का मतलब होता है निर्वात। अब मैं कुछ पूछेगा कि निर्वात और वायु में अंतर क्या है, तो निर्वात का मतलब जहाँ कोई वातावरण का प्रभाव ना हो उसे कहते हैं निर्वात। तो जैसे कि मतलब वायु है, तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वायु नहीं है, इसलिए हम निर्वात को क्या मानते हैं, वायु मानते हैं। वायु को ही क्या मानते हैं, निर्वात मान देते हैं। और इसकी जो चाल है वो होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। उसी तरह कांच में प्रकाश की चाल करूँ तो कांच में प्रकाश की चाल होती है कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये देखिए 8 है। और होती है किसमें भाई, जल में। तो जल में प्रकाश की चाल होती है कितना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, तो ये कांच में मतलब कि जो, अब देखिए वायु है तो भाई खुला है तो प्रकाश बहुत तेज जाएगा। अब कांच ले लीजिए, कांच में क्या होते हैं कि कण जो होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए जो कांच में प्रकाश की चाल होगा वो थोड़ा सा उसकी अपेक्षा कम होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अब जल में, तो जल में बहुत सारे कण होते हैं दूर दूर। अब जैसे निर्वात में जैसे चल रहे हैं सीधा, वैसे अब थोड़ी ना जल में चल पाएंगे, जल में उससे अपेक्षा कम चल पाएंगे। दौड़ेंगे तो जल में नहीं दौड़ पाएंगे, उससे कम दौड़ पाएंगे। तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये होती है। अब बात करें प्रकाश का परावर्तन होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, जो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो प्रकाश का परावर्तन इसी पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि आगे समझने में क्या होगा, परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
लाइट कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का अर्थ होता है किसी वस्तु को टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाना। तो जब प्रकाश किरणें किसी समतल चिकनी सतह पर जाकर टकराती हैं, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होती हैं, लौट जाती हैं। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन आप क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ठीक, कुछ बच्चे मतलब कुछ फ्रेंड्स कहेंगे कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको ये सारा नोट्स जो दे रहा हूँ, मैं इसका नोट्स भी दूंगा। आपको क्या करना है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेटर से बेटर मैं आपको एजुकेशन देने का प्रयास करूँगा। और आपको नोट्स और पीडीएफ एक साथ मिलेंगे, और जो ये चीज़ें हैं आपको ये भी नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे माध्यम से बनाया हुआ नोट्स है। ठीक है, जो आपको पेपर एग्जाम में काम देंगे। ठीक, तो आप अपने फ्रेंड आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ जो भी दिक्कत है उसे कमेंट में एक बार कर दीजिए कि मुझे भैया ये दिक्कत है, चाहे सर ये दिक्कत है। मैं आपको पुनः प्रयास करके उसको समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।